ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हम भगवान शिव को नमन करके आज के शुभ दिन की शुभ वेला को प्रारंभ करते हैं। जिनके 3 नेत्र हैं, जो हर श्वास में जीवन शक्ति का संचार करते हैं, पूरे जगत का पालन पोषण करते हैं, ऐसे शिव को हम बारंबार नमन करते हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, मां लक्ष्मी का, मां बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारी से मुक्ति दिलवाने वाले महाचमत्कारिक उपाय के बारे में। आपके प्रश्नों का समाधान आज हम नहीं ले पाएंगे, प्रश्नों का समाधान सोमवार से पुनः शुरू करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस विशेष शो की। दोस्तों, आज की इस भागम भाग लाइफ में, जीवन में आप, हम या यूं कहें कि लगभग हर आदमी किसी न किसी स्ट्रेस में रहता है, तनाव में रहता है। किसी को नौकरी का स्ट्रेस है तो किसी को पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस है, किसी को बिजनेस का स्ट्रेस है, किसी को पढ़ने का स्ट्रेस है। हमारी व्यस्त जीवन शैली, अनुचित आहार और तनाव कई रोगों का, कई विकारों का जनक बनता है। उन रोगों, उन बीमारियों में से एक ऐसी बीमारी है जिसे हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, उच्च रक्तचाप। हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर माना गया है, एक ऐसा किलर जो बहुत साइलेंटली हमारे लाइफ में एंटर कर जाता है। क्योंकि आप में से और हम में से ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं होता है कि आप और हम ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी के गिरफ्त में हैं, क्योंकि इस बीमारी के लक्षण कहीं स्पष्ट नहीं दिखते हैं। ब्लड प्रेशर रोग राजसी श्रेणी का रोग माना जाता है, जो कि एक बार जीवन में आ जाए, ब्लड प्रेशर की बीमारी जिसको लग जाती है फिर कभी समाप्त नहीं होती है। अचानक एक दिन गुड़क जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता है। केवल दवाइयों के द्वारा नियंत्रित होकर जीवन भर ये बीमारी हमें दंड देती रहती है। ब्लड प्रेशर नामक रोग किडनी और हृदय रोग जैसी बीमारियों को दावत देता है। अगर आप ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि आप स्वयं अपना इलाज कर सकते हैं। आज मैं आपको आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी को जड़ से खत्म करने वाला एक दुर्लभ और चमत्कारिक प्रयोग बताने जा रहा हूं। इस प्रयोग में मंत्र की बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा दावा है कि यदि आप इस मंत्र की साधना कर लें, कुछ दिनों में ही आपको बहुत ही चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे। निश्चित तौर पर आप इस रोग पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। दवाइयों पे जो डिपेंडेंसी है उसको खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्लड प्रेशर की बीमारी और ग्रहों के बीच में क्या संबंध है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल और बुध का संबंध है तो निश्चित तौर पर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी होना तय है। वही यदि आपकी जन्म कुंडली के 6ठे भाव में मंगल और बुध के एक साथ बैठने से, युति दोष से व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ होना तय है। अगर मंगल 6ठे घर में हो और बुध 12वें घर में हो, 12th हाउस में हो, तो भी ब्लड प्रेशर के शिकार हो सकते हैं। अगर दोनों ही ग्रह 3rd हाउस के अंदर हो तो नमकीन चाट खाकर खुद ही बीपी जैसी बीमारी को बुलावा दे देता है। हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है। मंगल बुध का संबंध कहीं भी हो
उस पर पापी ग्रह यानी शनि, राहु, केतु की नजर हो, दृष्टि हो, तो निश्चित तौर पर हाई बीपी होना तय है। तो ये जो लक्षण हैं ग्रहों के, उनसे पता पड़ता है कि आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है या नहीं है। अब ये तो मैंने आपको बताया कि हाई ब्लड प्रेशर के, लेकिन बहुत सी जगह आपने लो ब्लड प्रेशर के बारे में भी सुना होगा। तो कब होता है लो ब्लड प्रेशर? निम्न रक्तचाप, चंद्रमा के कमजोर होने से, चंद्रमा यदि कमजोर है तो लो ब्लड प्रेशर होगा, सूर्य या शुक्र कमजोर है तो लो ब्लड प्रेशर होगा, जन्म तारीख का संबंध 2 अथवा 6 नंबर से है तो ब्लड प्रेशर लो होगा, हथेली पर चंद्र पर्वत पर दाग धब्बा हो, कालिमा हो तो लो ब्लड प्रेशर होगा, अगर घर में सीलन रहती हो, अंधेरा रहता हो तो लो ब्लड प्रेशर होगा। और हाई ब्लड प्रेशर कब? जब मंगल बहुत ज्यादा मजबूत हो, सूर्य चंद्रमा दोनों खराब हो, कुंडली में अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा हो, राहु का संबंध केतु के स्थान से हो, जन्म तारीख का संबंध 4, 8 और 9 नंबर से हो तो उच्च रक्तचाप होगा। तो ये तो मैंने ग्रहों के साथ संबंध बताया। आइए अब जान लेते हैं ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाला महादुर्लभ चमत्कारिक मंत्र। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं, आपकी कुंडली में षष्ठेश और अष्टम स्थान रोग और आयु का सूचक माना जाता है, उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए आपको आज ब्लड प्रेशर रोग को दूर करने वाले मंत्र को मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस मंत्र का जाप अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है, आप लिख लीजिए, समझ लीजिए। इस प्रयोग में मंत्र की विशेष भूमिका है। बड़ा ही सरल मंत्र है, सूक्ष्म मंत्र है। 3 बार मैं आपको उच्चारण करके बताता हूं, आप सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा, लिखते जाइएगा। ओम शम पम शम ओम। बड़ा सरल मंत्र है। ओम शम पम शम ओम, ओम शम पम शम ओम। कितना सरल मंत्र है। ओम शम पम शम ओम, ओम शम पम शम ओम, ओम शम पम शम ओम। इतना सा मंत्र है। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करना शुरू कर दीजिए। बड़ा ही दुर्लभ और चमत्कारिक मंत्र है। शास्त्र कहते हैं कि मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। मन से भगवान पर आस्था रखते हुए मंत्र का जाप किया जाए तो निश्चित तौर पर मंत्र जाप के बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। आइए अब जान लेते हैं ब्लड प्रेशर जैसी लाइलाज बीमारी को जड़ से खत्म करने वाले दुर्लभ मंत्र प्रयोग की सरल विधि को भी। मंत्र मैंने आपको बताया, अब उसकी विधि क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इस प्रयोग को आप किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार से शुरू करें तो विशेष लाभ आपको मिल सकता है। मंत्र का जाप विशेष लाभ देने वाला रहेगा। सोमवार के दिन प्रारंभ करें तो इस मंत्र को जाप करने से उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने वाले, सभी रोगों को हरने वाले भगवान शंकर आपके वश में हो जाते हैं। अब आपको करना क्या है, लिख लीजिए, समझ लीजिए। शुक्ल पक्ष के सोमवार को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में सफेद वस्त्र धारण करके सफेद आसन पर अपने घर की पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके अपने पूजा स्थान पर बैठ जाएं। आचमन और प्राणायाम करें। अपने सामने एक चौकी अथवा बाजोट की स्थापना कर लें। उस चौकी अथवा बाजोट पर सफेद वस्त्र बिछा दीजिए। कुमकुम से स्वस्तिक का चिन्ह बनाइएगा और ओम का चिन्ह बनाइएगा। सफेद चावल की ढेरी उसके ऊपर स्थापित कर दीजिएगा। उस चावल की ढेरी पर एक तांबे का कलश रख दीजिएगा। कलश में गौरस से बना हुआ शुद्ध देशी घी भर दीजिएगा। देशी घी से भरे हुए कलश के मुख पर एक ताम्र प्लेट रख दीजिएगा, तांबे की प्लेट। उस पर केसर से ओम और स्वस्तिक का चिन्ह बना दीजिएगा। एक पंचमुखी रुद्राक्ष या एक मुखी रुद्राक्ष लेकर गंगा जल से शुद्ध करके तांबे की प्लेट में रख दीजिएगा।
अब आप सबसे पहले भगवान श्री गणेश का, भगवान शिव की पूजा का और मंत्र जाप का संकल्प करेंगे। संकल्प के पश्चात सबसे पहले भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य की गणेश वंदना करेंगे, उनका आह्वान करेंगे, विधि पूर्वक भगवान श्री गणेश की पूजन अर्चन करेंगे। तत्पश्चात में माता जी का आह्वान करेंगे, उनकी वंदना करेंगे, उनकी विधिवत पूजन अर्चन करेंगे। भगवान शिव की, भोलेनाथ की वंदना करेंगे, उनका आह्वान करेंगे, विधिवत पूजन अर्चन करेंगे। धूप दीप नैवेद्य पान सुपारी फल नारियल पुष्प सुगंधित इत्र वस्त्र भेंट करेंगे, आभूषण दक्षिणा इत्यादि भेंट करेंगे। पूजन अर्चन के पश्चात आप मंत्र का जाप करेंगे। प्रतिदिन कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। जाप के पश्चात आरती करनी है, पुष्पांजलि करनी है, क्षमा प्रार्थना करनी है और अंत में गंभीर बीमारी मुक्त सुंदर शरीर बना रहे ऐसी मंगल कामना करनी है। इस प्रयोग को लगातार 40 दिन तक करना है। 40 दिन बाद अपने अनुष्ठान की पूर्ति हेतु मंत्र का दशांश हवन करवाएंगे। हवन के पश्चात ब्राह्मण को और कन्या को भोजन कराएंगे। पूजा में जो रुद्राक्ष रखा था उस रुद्राक्ष को लाल या काले धागे में गले में धारण कर लेंगे। तांबे के कलश में जो शुद्ध देशी घी भर के रखा था वो किसी ब्राह्मण को दान कर देंगे। इस प्रकार आपका यह अनुष्ठान संपूर्ण होगा। इस विधि से संपूर्ण पूजा पाठ करने से, रुद्राक्ष धारण करने से आपको अपनी ब्लड प्रेशर की बीमारी में चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे। आपकी जो दवाइयों पे डिपेंडेंसी है वो खत्म होती हुई दिखाई देगी। आज हम बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारी को दूर करने वाले चमत्कारिक उपायों के बारे में। एक मंत्र मैंने आपको बताया, उसका विधि आपको मैंने समझाई। अब मैं आपको और बहुत सारे छोटे छोटे उपाय बताने जा रहा हूं जिनको अपनाकर आप ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। तो यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी से परेशान है, लगातार मेडिसिन के पश्चात में भी आपको स्वास्थ्य का लाभ नहीं हो पा रहा है, तो किसी भी रविवार से प्रारंभ करके लगातार 3 दिन तक, कोई संडे से आपको प्रारंभ करना है, लगातार 3 दिन तक गेहूं के आटे का पेड़ा बना लीजिएगा और एक कलश में जल। जो बीमार व्यक्ति है जिसको ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, उस व्यक्ति के ऊपर से वो गेहूं के आटे का पेड़ा और कलश 11 बार ऊपर से नीचे उसके उतार के उस जल को तो किसी पौधे में डाल देंगे और जो पेड़ा है वो गौ माता को खिला देंगे। 3 दिन लगातार ये कीजिए, निश्चित तौर पर ब्लड प्रेशर की बीमारी में आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। महीने में 3 दिन करना है और एक बार खाली 3 दिन करके नहीं छोड़ना है, कम से कम 1 वर्ष तक इस उपाय को करना है, हर महीने में 3 दिन। अमावस्या तिथि को मेहंदी जो आप हाथों में लगाते हैं उस मेहंदी में पानी मिलाकर थोड़ा सा और उस मेहंदी का दीपक बना लीजिएगा। जैसे अपना मिट्टी का दीपक होता है वैसे मेहंदी को घोल के और उसका दीपक बना लीजिएगा और उस दीपक में जो है तेल भर दीजिएगा। चौमुखा दीपक बनाना है। 7 उड़द के दाने, थोड़ा सा सिंदूर, 2 बूंद दही डाल दीजिएगा और 1 नींबू की 2 फाके भगवान शिव या भैरव जी के चित्र का पूजन कर उस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा। महामृत्युंजय मंत्र की 1 माला, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम और वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, उस मंत्र का जाप कर लीजिएगा। बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ कर लीजिएगा। रोग शोक दूर करने की भगवान से प्रार्थना कीजिएगा। घर के दक्षिण दिशा की ओर जो कुआं दिखे, सूखा कुआं दिखे, अगर कुआं नहीं हो तो जो भी पीपल का पेड़ दिखे, नींबू सहित वो सामग्री वहां डाल दीजिएगा। पीछे मुड़कर देखना नहीं है। और उसी दिन एक ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराकर धन वस्त्र का दान कर दीजिएगा और लगातार कुछ दिनों तक पक्षियों की और पशुओं की और रोगियों की सेवा कीजिएगा। दान पुण्य करते रहिएगा। ब्लड प्रेशर की बीमारी से बहुत लाभ प्राप्त होगा।
अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा हो, प्रतिदिन ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहता हो, तो जौ का 125 पाव यानी सवा पाव आटा ले लीजिएगा जौ का, उसमें साबुत काले तिल मिलाकर उसकी रोटी बनाइएगा। अच्छी तरीके से रोटी सेक लीजिएगा, कच्ची नहीं रहे। उस पर थोड़ा सा तिल्ली का तेल और थोड़ा सा गुड़ डालकर उसका पेड़ा बना लीजिएगा, उसका एक पेड़ा बना लीजिएगा। फिर उस रोटी को बीमार व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमाकर, बीमार व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमाकर किसी भैंसे को खिला दीजिएगा। पीछे मुड़ के मत देखिएगा, कोई आवाज लगाए तो पीछे मुड़ के मत देखिएगा। भैंसा कहाँ मिलेगा इसका पता पहले ही मालूम करके रखिएगा। भैंस को रोटी नहीं खिलानी, ध्यान रखिए, केवल भैंसे को ही खिलानी है। और यह काम शनिवार और मंगलवार को ही करने का है, ध्यान रखिएगा। निश्चित तौर पर ब्लड प्रेशर की बीमारी में चमत्कारिक लाभ होता हुआ दिखाई देगा। पीपल के वृक्ष को 12 बजे से पहले, दोपहर 12 बजे से पहले जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर अर्घ प्रदान करें और शाम को तेल का दीपक और अगरबत्ती प्रज्वलित करें। ऐसा किसी भी वार से शुरू करके 7 दिन तक अवश्य करें। निश्चित तौर पर बीमार व्यक्ति को आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। रोज सुबह रात को तांबे के कलश में, तांबे की गिलास में, तांबे के लोटे में रखा हुआ जल पानी पिए। निश्चित तौर पर तांबे के जल से पानी पीने, तांबे के बर्तन का पानी पीने से ब्लड प्रेशर की बीमारी में बहुत फायदा होता है। और ध्यान रखिए, यदि आप गिलास काम में ले रहे हैं तो पानी पीने के पश्चात खाली गिलास को उल्टा करके रख दें। इस छोटे से प्रयोग से आपको रोगों से लड़ने की ताकत मिलेगी। पंचमुखी, सप्तमुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष लेकर गंगा जल से शुद्ध करें। सोमवार को शिव मंदिर में रखें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए दूध का अभिषेक करें। रुद्राक्ष को किसी काले रंग के धागे में पिरोकर उसे गले में धारण कर लें। जो व्यक्ति किसी हृदय रोग, ब्लड प्रेशर का शिकार है, उसके गले में उसको धारण करा दीजिए। निश्चित तौर पर आपको काफी उसका बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप बीमारी से, ग्रह कलेश से, धन हानि से मुक्ति पाना चाहते हैं तो चांदनी रात में पूर्णिमा को खीर का भोग लगाइएगा, पितरों को भोग अर्पण कीजिएगा। थोड़ी सी खीर काले रंग के कुत्तों को भी खिलाइए। निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। हर दिन अपने भोजन में से 1/4 भाग किसी कुत्ते को खिलाएं। एक रोटी ले लीजिए, पहली जो रोटी हो उसके 4 टुकड़े करने हैं। पहली रोटी गौ माता को खिलानी है टुकड़ा, दूसरा श्वान को, कुत्ते को खिलाना है, तीसरा जो है वो कौवों के खाने के लिए रखना है, और चौथा भिक्षुक के लिए या पिपीलिका के लिए, चींटियों के लिए। निश्चित तौर पर आपके घर में सुख शांति समृद्धि रहेगी और काया निरोगी बनी रहेगी। रोग से मुक्ति के लिए हर शनिवार और मंगलवार को इमरती लेकर खुद के ऊपर से वार कर कुत्तों को खिला दीजिए, श्वान को खिला दीजिए। 7 सप्ताह ये उपाय कीजिए, निश्चित तौर पर गंभीर बीमारी से मुक्ति मिलेगी। अगर आपके घर में किसी व्यक्ति का रोग बहुत प्रयास करने पर भी नहीं जा रहा है तो उसके लिए क्या करना है? वजन के बराबर गुड़ का दान, वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करें या गेहूं का दान किसी अनाथाश्रम में करा दें। रविवार के दिन ये उपाय कीजिए। जो बहुत ज़्यादा रोग से पीड़ित हो, वेट के बराबर गेहूं किसी अनाथाश्रम में करा दे, वेट के बराबर गुड़ का दान गौशाला में कर दे। निश्चित तौर पर रोग से मुक्ति दिलाने में काफ़ी आपकी मदद करेगा। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने वाले कुछ चमत्कारिक वास्तु उपाय भी बता देता हूँ। वास्तुशास्त्र में ऐसे कई उपाय बताएं जो आपके जीवन में आने वाले परेशानियों को दूर करने का मादा रखते हैं। छोटे छोटे से उपाय हैं, आपकी ज़िंदगी को बेहतर से भी ज़्यादा बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। शीशे के बर्तन में नमक भरकर घर के किसी कोने में रख दें।
एक पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होने लगती है। घर के हर कोने में हवा और प्रकाश पर्याप्त होना चाहिए। वास्तु दोष स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। भोजन करते समय आपका जो मुख है वो पूरब या उत्तर दिशा की तरफ रखिए। भूल कर भी दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके भोजन नहीं करें। दक्षिण और पश्चिम दिशा में भोजन करने से पाचन तंत्र संबंधित बीमारियां उत्पन्न होती हैं। पेट, त्वचा, हड्डी के रोग उत्पन्न होते हैं। यदि आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो बेडरूम में कभी भी दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ ना बनाएं। आग्नेय कोण में जिनका बेडरूम रहता है वो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार होते हैं। तो आपका जो बेडरूम है वो आग्नेय कोण में नहीं होना चाहिए। रात को सोते समय इस बात का ध्यान रहे कि आपका सिर उत्तर दिशा में नहीं हो, पैर दक्षिण दिशा में नहीं हो। अगर आपका सिर उत्तर दिशा में है, सर दर्द, अनिद्रा जैसी बीमारियां हो सकती है। देयर आर ओनली 2 डायरेक्शन फॉर स्लीपिंग। योर फेस शुड बी आइदर ईस्ट और साउथ। पढ़ने वाले बच्चों को हमेशा पूरब दिशा में सिर करके सोना चाहिए। मैरिड कपल को हमेशा दक्षिण दिशा में सिर करके सोना चाहिए। भूल कर भी पश्चिम दिशा में और उत्तर दिशा में सिर नहीं रखें। हरी मिर्ची का पेड़ आपके घर में हो या फिर आपने तोता पाल रखा हो, जिन घरों में तोता पलता हो उस घर के लोगों में ब्लड प्रेशर की शिकायत बहुत ज्यादा रहती है। जिन लोगों के आंगन की बगिया में हरी मिर्ची का पौधा हो उनके घर के अंदर ब्लड प्रेशर नामक बीमारी हमेशा बनी रहती है। आप चेक करिएगा इस बात को। दवाई, मेडिसिन, औषधि आपको हमेशा आपके घर के पश्चिम दिशा में रखनी है। पश्चिम दिशा में रखने से दवाइयों के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। साउथ वेस्ट कॉर्नर में कभी दवाइयां मत रखिएगा, नहीं तो दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंसी हमेशा बनी रहती है। तो छोटे छोटे से उपाय हैं। आशा करते हैं कि आप सभी दर्शक इनका लाभ उठाएंगे और ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारी से मुक्ति पाने में आप स्वयं की मदद करेंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आगे आने वाले एपिसोड में और भी नई चर्चा करेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।